भूषण धरई। प्रभु प्रसादे फटे भूषण धरई। ओ तर्पण हो मन करई विधि नाना। तर्पण हो मन करे विधि नाना। विप्र जवाई बहुदाना। विप्र जवाई बहुदाना। ओ पर नारी जननी सब जानी। जननी समझा नहीं पर नारी। धन पराव विषी ध्यान दे के सुनिएगा साहब। धन पराव विष ते विष पार। ओ जिन्हि राम तुम्हें प्राण प्यारे। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे। जिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। ओ तुम ही निवेदित भोजन करही। ओ तुम ही निवेदित भोजन करही। ओ प्रसादे पटे भूषण धरई। ओ प्रभु प्रसादे पटे भूषण धरई। ओ प्रभु प्रसादे पटे भूषण धरई। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं भगवान तुम उसके घर में रहो जो तुम्हें भोग लगाता हो। जो व्यक्ति भगवान को भोग लगा के खाता है वही भोजन करता है। गीता में कृष्ण कहता है जो अपने लिए बना के खाता है वो पाप खाता है। इसलिए जो कुछ भगवान आपको दे उसको अर्पण करो। भोग का मतलब है अगर पूजा पाठ करते हो तुम शुद्ध शाकाहारी हो, शुद्ध रसोई बनती है, भगवान को भोग लगाओ फिर खाओ। 1 महीना करके देखो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम माल खाते हो और थोड़ा सा दूध भगवान को लगा दिया, थोड़ा सा प्रसाद लगा दिया, ऐसे नहीं। जो तुम खाते हो, जो तुम ही भोजन भूख लगाई। आजकल के लोग पूजा करते हैं, बड़े भक्त कहलाते, थोड़ा सा दूध रख दिया, थोड़ा मीठा मेवा रख दिया, प्रसाद बस हो गया, और तुम माल खाते। एक ऐसी तुम्हारी भक्ति नहीं साहब। जो तुम खाते हो तुम ही निवेदिता। भोजन करही तुम ही निवेदित। ये वाल्मीकि ऋषि बोले भोजन करही प्रभु प्रसादे पटे भूषण धरई। प्रभु प्रसाद फटे भूषण धरई। ओ जिनके चरण समुद्र समाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। कथा तुम्हारी सुभग सरिना। ओ भरहि निरंतर होहि न पूरे। भरहि निरंतर होहि न पूरे। इनके हिय तुम कहु गुह फेरे। इनके हिय तुम कहु गुह रूरे। ओ कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। कथा तुम्हारे सुभग सरिना। ओ जिनके श्रवण समुद्र समाना। जिनके श्रवण समुद्र समा। अब ध्यान दे के सुनिए। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं जो तुम्हारी कथा सदा सुनते हैं, जिसको जरा भी अरुचि नहीं होती है, खड़ा नहीं होता है, जैसे समुद्र की तरह तुम्हारी कथा सुनता रहे। सुनता लोग कहते कितनी कथा सुने, बहुत सुनी बहुत सुनी, तो खाते क्यों हो? जैसे तुम 3 टाइम खाते हो ऐसे कथा तुम्हारा खुराक है। अगर तुम कथा सुनने का अधिकारी तो खाना भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये अनाज पानी तुम्हारा नहीं है, उस परमात्मा का है। गीता का ज्ञान है फोगट खावे फोगट फेरे फोगट ताहे चोर कहावे। अनाज पानी भगवान ने बनाया, तुम काहे को सत्य भाई। ये सब भगवान का है, तुम्हारा नहीं है। तुम बोलो हम पैसा कमाते तो पैसे खाओ ना भाई, पैसे से पेट भर, तुम पैसा कमा रहे हो, अनाज थोड़ी। पैसे से किसी का पेट भरता है? कोई भी करोड़पति बैठा उसको बोलो ले रुपया खा, तो नहीं खाएगा।
उसको रोटी से ही पड़ेगा, पानी से ही चलेगा। इसलिए कहते हैं बाबा अमरनाथ, प्यासों को पानी, भूखे को अन्न, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, बाबा अमरनाथ बर्फानी। इसलिए कहते हैं रोटी से ही जीव तृप्ति होती है। इसी तरह एक कथा भी सुनना तुम्हारा जीवन का खुराक है। रोटी से, पानी से शरीर को तृप्ति होती है, आत्मा के नहीं, आत्मा का खुराक है भगवान की कथा। इसलिए वाल्मीकि ऋषि कहते हैं जिसके घर में तुम्हारी पूजा होती हो, जो मंदिर में जाता हो, मंदिर में दर्शन करता हो, उसके घर में, उसके हृदय में रहना। आप मंदिर जाना छोड़ दोगे, आपके घर में पाप आ जाएगा। कलयुग ने परीक्षित को कहा था कि जो व्यक्ति मंदिरों में नहीं जाएगा, पूजा नहीं करेगा, भगवान को भोग नहीं लगाएगा, धर्म को नहीं पालेगा, मैं उसको हैरान परेशान कर दूंगा। और जो तुम्हारी पूजा पाठ, तुम्हारा मंदिर धर्म को पालेगा, उसको मैं कभी हैरान नहीं करूंगा। आज भाई भाई को नहीं बनती है, और जहां दो भाई इकट्ठे रहते हो तो मान लेना भगवान उसके घर में बैठा है। साहब देखो ये पटवारी सेंगल साहब, तीसरी पीढ़ी हो गई, आज भी चारों भाई इकट्ठे रहते हैं, सारा परिवार। मेरे गुजरात में, मेरे वहाँ एक घर में 41 आदमी की रसोई बनती है, 11 भाई एक साथ में रहते हैं। साहब उसको कहते हैं मानवता। एक बन जाओ, एक इकट्ठा होना तो बहुत सरल है, मगर एक बनना बहुत कठिन है। एक बनो साहब, एक इकट्ठा नहीं, भीड़ की जरूरत नहीं, एक बन जाओ। अगर तुम इसी तरह लड़ते रहे, झगड़ते रहे, तो और कोई मौके का फायदा ले जाएगा, तुम धर्म से चले जाओगे। इसलिए वाल्मीकि ऋषि ने कहा जो जो जगह बताई है, अब कथा सुनते हो, कल से जो तुम खाओ भगवान को लगाओ। खाली दूध से भगवान का पेट नहीं भरा। तुम कहोगे बाल कृष्ण है, अरे बाल कृष्ण है तो क्या गोपियों खिलाती थी ने? अरे गरीब गवाले जब भगवान रमण रीति में बैठते थे, भागवत पढ़िएगा, तो बच्चे अपने अपने घर से लाते। मेरी माँ ने आज ये भेजा, या भेजा, भगवान सबके बीच में बैठा है और सब बच्चे भगवान को खिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। ब्रह्मा वहां से निकला, चक्कर में पड़ गया, इसको भगवान कहते हैं। भगवान खाते हैं, आपकी भावना हो सही। मूर्ति बोलती है, आपके साथ तो पड़ोसी नहीं बोलते, मूर्ति कहां से बोले? इसलिए भगवान को हर दिन भोग लगाइए। जब भी रसोई बनाते हो, भगवान का कीर्तन करते करते रसोई बनाइए, पूजा करते करते कीर्तन करिए। फालतू बातें नहीं। लोग भगवान की पूजा करते करते बोलते चाय हो गई, नाश्तों के, पूजा तो कर ले। ऐसा नहीं, भले 5 मिनट करो, कितना भी बड़ा साहब आ जाए उसको बिठाओ, पूजा छोड़कर खड़े नहीं होना। हाँ कोई संत आ जाए, पूजा छोड़ के खड़े हो जाओ। अगर कोई संत आया है और पूजा करते रहोगे तो भगवान नाराज हो जाएगा। पर तुम्हारा कोई सगा संबंधी, कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, उसको बिठाओ, सम्मान करो, पर पूजा छोड़ के खड़े न हो। भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं साहब। ऐसी जब तुम्हारी भावना होगी तो भगवान तुम्हारे सामने है। रसोई बनाते बनाते भगवान को कहो, भक्ति करते करते निकले प्राण, प्रभु ऐसी करना दया। हर दिन गाओ, करते करते निकले प्राण, प्रभु ऐसी करना दया। श्वासे श्वासे रटू में तेरा नाम, प्रभु ऐसी करे ना दया। श्वासे श्वासे रटू में तेरा नाम, प्रभु ऐसी करना दया। रात दिन भजन तेरा गाया करूं, रात दिन भजन तेरा गाता रहूं। तेरे सुंदर मुख का मैं दर्शन करूं, तेरे सुंदर मुख का मैं दर्शन करूं। लगले पगले रटू में तेरा नाम, प्रभु ऐसी करे ना दया। कदम कदम पे रटू तेरा नाम, प्रभु ऐसी करना दया। हो प्रभु ऐसी करना दया। हे प्रभु ऐसी करना दया। जो भी आप
आपको कीर्तन आता हो तो कीर्तन गाते गाते रसोई करिए। तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, तुम्हारे घर में जो भी होंगे खाएंगे। फिर तुम्हारा जीवन, तुम्हारा घर एक मंदिर बन जाएगा। जो भगवान को भोग लगाता है फिर वो खाना नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। प्रभु प्रसाद ऊपर धरिए। इसलिए कथा सुनते हो, जो भगवान की पूजा करते हो, जिसको भी मानते हो, राम को, कृष्ण को, शिव को, माता जी, किसी को भी भोग लगाए बिना आपको खाने का कोई अधिकार नहीं है। और भोग में शुद्ध वेजिटेरियन लगता है, फालतू चीजें नहीं। हम लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, औरों की तो बात क्या है, लहसुन प्याज भी भगवान को नहीं लगता है। इसलिए वाल्मीकि ऋषि ने कहा है चित्रकूट धाम है, बहुत संत लोग रहते हैं। आप वहीं जाइए, मंदाकिनी अग्नि रहती है। माता अनसुया ने अपने तब्बल से उस मंदाकिनी गंगा को लाई है, आप जाइए। चित्रकूट रघु नंदन चित्रकूट रघु नंदन जाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। समाचार सुने सुने मुनि आए। ओ आवत देखी मुदित मन गंगा, आवत देखी मुदित मुनि गंगा, तीन दंडवती रघुकुल चंदा। तीन दंडवते रघुकुल चंदा। ओ यह सुधि कौल किरातन पाई, यह सुधि कौल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। हर से जनु नव निधि घर आए। ओ चित्रकूट रघुनंदन साए। ओ चित्रकूट रघुनंदन जाए। ओ सुनी समाचार सुनी सुनी मुनि आए। ओ समाचार सुनी सुनी भगवान चित्रकूट में आए हैं। संत आए तो भगवान संतों के चरणों में प्रणाम कर। तुम भगवान से तो बड़े नहीं हो, तुम्हारा बिगड़े क्या हमको राम राम करोगे तो हम तुमको आशीर्वाद नहीं देगा, हम भी राम राम ही कहेगा। हम आशीर्वाद देने के लिए बाबा थोड़ी बना है। तुम मेरे पैर में पड़ो और मैं खुश हो जाऊँ, ऐसा थोड़ी है। मैं कोई पैसे वाला का भगत थोड़ा हूँ। याद रखना, संत और भगवान कभी अपने कहने में नहीं चलते। तुम कहो कि हम कैसा हमारा गुरु करे तो गुरु गधा होगा। गुरु कहे ऐसा हम करना, हर हाल में खुश, करबाल में खुश। जैसा गुरु कहे, कोई संत कहे, भगवंत कहे, तुम्हारे हित की कोई बात करे तो सुनना। तुम्हारा हितैषी होगा, वो सच्ची राह बताएगा। शराब नहीं पियो, मांस नहीं खाओ, ऐसा नहीं खाओ, ऐसा नहीं जियो, वो तुम्हारा हितैषी। जो तुम्हें बिगाड़े, तुम्हें बर्बाद करे, उसको तुम शत्रु समझो, और जो तुमको राह बतावे उसको मित्र समझो। भगवान राम प्रणाम करते। इसलिए कथा सुनते हो, कुछ न कुछ छोड़ देना मेरे भाई। कोई व्यसन, कोई नशा, नशे से जिंदगी बर्बाद होगी। तुम मरोगे, दूसरे को डुबा के जाओगे। अपना जीवन बर्बाद मत करो। देवता लोग मानव जन्म पाने के लिए भगवान के पास हजारों साल से खड़े हैं, रो रहे हैं कि हमको मानव बनाओ। और तुम आकर कि ऐसा न हो तुम्हारा जीवन गुमराह हो जाए, कि ऐसा हो तुम नशे में, बुरी आदतों में लग जाओ। जिस माता ने तुम्हें 9 मास कोख में रखा था, उस माँ की नजर करना। जिस बाप ने काली मजूरी करके तुमको पाला था, पढ़ाया था, उसको याद करना। अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना साहब। ये मानव का जीवन बार बार नहीं मिलता है, अंतिम जन्म है। भगवान राम कहते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, रामायण पढ़िए। मैं यहाँ से जो कुछ बोलता हूँ रामायण में लिखा वही गा रहा हूँ। ये चौपाई जो आप सुन रहे, एक एक चौपाई मंत्र के समान है। आप भले समझो नहीं, फिर भी यहाँ बैठ के सुन रहे हो, तो हनुमान जी के साक्षी में कहता हूं आपको गंगा जी में स्नान करने का फल मिलेगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ बोले, मैं नहीं कहता हूं। राम कथा जहाँ सुर